शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषय आचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत देखेंगे पाठ एक था पेड़ और एक था ठूंठ। आज हम इसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर की कड़ियाँ देखेंगे। प्रश्नोत्तर शुरू करें इससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पहला प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न है, बांज के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि बांज के हरे भरे पेड़ और ठूंठ के माध्यम से लेखक कहना चाहता है कि हिलना और झुकना अर्थात परिस्थितियों से समझौता करना होता है। जिस जीवन में समझौता नहीं, समन्वय नहीं, सामंजस्य नहीं, वह जीवन जीने युक्त नहीं होता है, वह जीवन जड़ हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि हमारा जीवन वृक्ष की तरह होना चाहिए, यही जीवन की कृतार्थता है। दूसरा प्रश्न है, हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी क्यों होने चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो हमारे विचार लचीले और समन्वयवादी होने चाहिए क्योंकि यही जीवन की पूर्णता है। व्यावहारिक जीवन में लचीलापन आवश्यक है, पर सत्य के सिद्धांतों का पालन स्थिरता से ही किया जा सकता है। दृढ़ता मनुष्य को टूटकर बिखरने नहीं देती। समझौता हमेशा वही हो, यह भी आवश्यक नहीं, अतः इनमें समन्वय जरूरी है। तीसरा प्रश्न लेते हैं, बांज के हरे भरे पेड़ और ठूंठ किस मानवीय भाव को प्रकट करते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। तो बांज के हरे भरे पेड़ और ठूंठ हमारे मनोभावों को प्रकट करते हैं। हमारे विचार लचीले हों, परिस्थितियों के साथ वे समन्वय साधते चलें, पर हमारे आदर्श स्थिर होने चाहिए। हमारा आधार दृढ़ होना चाहिए, पर जीवन के प्रति दृष्टिकोण समन्वयवादी होना चाहिए। तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस प्रश्नों के माध्यम से हमने उत्तर दे दिया। तो अगला प्रश्न लेते हैं, दृढ़ता और जड़ता में फर्क को पाठ में किस प्रकार से बताया गया है, उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। दृढ़ता यदि जीवन का आधार है, क्योंकि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय आने पर झुकता भी है। तो हमारे व्यवहार में लचीलापन, समन्वयवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। किंतु जड़ता वह है जो अड़ना ही जानती है, झुकना नहीं। औचित्य अनौचित्य का विचार किए बिना जो अड़ जाता है, उसके बिखराव को समेटना अत्यंत ही दुष्कर कार्य है। उदाहरणार्थ, हमारा शरीर नश्वर है किंतु आत्मा शाश्वत है। वह स्थिरता को समेटे है, किंतु शरीर में लचीलापन होना आवश्यक है। जब विचारों में लचीलापन होगा तो हम परिस्थितियों के साथ समन्वय करने में किसी भी प्रकार से हमें तकलीफ नहीं आएगी, अर्थात हमें परेशानी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, एक था पेड़ और एक था ठूंठ, पाठ के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो एक था पेड़ और एक था ठूंठ शीर्षक अपनी सार्थकता स्पष्ट करता है, क्योंकि उन्होंने मनुष्य स्वभाव की तुलना बांज के हरे भरे पेड़ और ठूंठ से की है। ठूंठ निर्जीव जड़ता और विनाश का प्रतीक है। जीवन में जो व्यक्ति बिना सोचे समझे परंपरागत आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, उनका जीवन निरर्थक होता है। मनुष्य के विचार बांज के पेड़ के समान होने चाहिए। उनमें लचीलापन और परिस्थितियों के साथ समन्वय करने की क्षमता होनी चाहिए। हमारे निर्णयों में जीवंतता, दृढ़ता, विषम परिस्थितियों में भी जड़ों के समान डटे रहने की शक्ति होनी चाहिए, तभी जीवन पूर्णता को प्राप्त होगा।
इस प्रकार लेखक मनुष्य के विचारों की दृढ़ता व लचीलेपन की बात करते हुए जीवन व्यवहार की सत्यता सिद्ध करते हैं। पाठ से आगे, पाठ में जिस प्रकार मानव के स्वभाव का वर्णन किया गया है उसी प्रकार के लोग समाज में भी दिखाई पड़ते हैं। उनका प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ता है, इस पर आपस में चर्चा कीजिए। तो पाठ में मनुष्य के स्वभाव की तुलना हरे भरे पेड़ और ठूंठ से की गई है। ठूंठ जड़ता और विनाश का प्रतीक है, जबकि हरे भरे पेड़ समन्वयवादी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करते हैं कि परिस्थितियों से समझौता कर मनुष्य को अपनी जड़ों को स्थिर रखते हुए आगे बढ़ने का उपक्रम करना चाहिए। हमें अपने आसपास समाज में इसी तरह के लोग दिखाई देते हैं। मनुष्य समाज विभिन्न आदर्शों को अपनाते हुए उत्तरोत्तर उन्नति की ओर अग्रसर होने का लक्ष्य प्राप्त करता है। हरे भरे पेड़ की तरह लचीले और परिस्थितियों के साथ समन्वयवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए लोग हमें इस बात की प्रेरणा देते हैं कि हमारे विचारों में दृढ़ता हो, जीवंतता हो, विषम परिस्थितियों में भी जड़ों के समान डटे रहने की शक्ति देते हैं। व्यवहार जीवन की आवश्यकता भी है कि मनुष्य में लचीलापन हो, लेकिन जो व्यक्ति परिणाम को सोचे समझे बिना परंपरागत आदर्शों और सिद्धांतों पर अड़े रहते हैं, वास्तव में वे निरुपाय निरर्थक जीवन जीने को विवश होते हैं। अगला प्रश्न है, आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं? इस पर समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से वार्ता कर इस विषय पर एक आलेख तैयार कीजिए। तो यहाँ पर आलेख तैयार करना है, इसे विद्यार्थी स्वयं करेंगे और आलेख किस प्रकार से लिखा जाता है ये आगे के कक्षा के छात्रों को पूछ सकते हैं, वैसे आलेख मालूम होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अपने शिक्षक की सहायता से हिटलर, स्टालिन, रावण, हिरण्यकश्यप, डिटेक्टर आदि पर चर्चा के लिए प्रश्नों की सूची बनाइए। और अगला प्रश्न है, तानाशाही क्या है? तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है? अपने शब्दों में लिखिए। तो तानाशाही का यहाँ पर हम अर्थ समझाएंगे। जब मनुष्य परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, हानि लाभ की परवाह किए बिना केवल अपने विचार को ही प्रधानता देता है, तो वह तानाशाही है। तानाशाह की जीवन शैली निरंकुश होती है, अर्थात उस पर अंकुश नहीं लगाया जा सकता। जैसे रावण, हिरण्यकश्यप, हिटलर और स्टालिन ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिनके जीवन में समन्वय के लिए कोई स्थान नहीं था। वे अपने मतों के लिए अड़ियल थे। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा।